नहीं, ये कैसे हो गया ये तो जांच के बाद पता चलेगा। लेकिन ये बात तो तय है कि सुरक्षा में बड़ी चूक हुई है। अब ये चूक सिस्टम की चूक है या व्यक्ति के स्तर की चूक है, ये जांच के बाद ही पता चलेगा। सभी ने इस चूक को बहुत गंभीर माना है। माननीय स्पीकर महोदय ने भी संसद के अंदर, लोकसभा के अंदर वक्तव्य देते हुए इस बात का उल्लेख किया। सभी दलों के माननीय सदस्यों ने भी इसको गंभीर माना है और ये गंभीर है ही। खास तौर से 13 दिसंबर को क्योंकि ये चूक हुई है इसलिए इसकी गंभीरता और भी बढ़ जाती है। तो ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। और जैसा मैंने कहा, ये चूक सिस्टम के स्तर पर भी हो सकती है। कोई सिस्टम में कोई गैप हो, कोई उपकरण इस प्रकार के न हो जिन्होंने वो उसको पकड़ने में सक्षम हो, जो वो छिपा करके ले गए थे जूते के अंदर, या किसी व्यक्ति की लापरवाही हो। ये विस्तृत और गंभीर जांच के बाद ही पता चलेगा और वो जांच शुरू हो गई है। और मैं समझता हूं कि हमको धैर्यपूर्वक जांच के परिणामों की प्रतीक्षा करनी। बिल्कुल राजेंद्र जी, करेंगे। लेकिन आप उस समय संसद के अंदर थे सर, क्या ये ठीक है? सांसद जी, आप उस समय हाउस में थे? नहीं तो सारे आप भी जानते हैं मैं चेयर पर था, ये मुझसे पूछने की ऐसी जरूरत नहीं सर, तब भी सर मैं डबल चेक कर रहा हूं सर। क्या होता है कई बार, बिल्कुल सर, मेरे को जानकारी है राजेंद्र जी, लेकिन तब भी मैं ये नहीं चाहता कि हल्की सी भी एम्बिगुइटी रहे। तो आप उस समय पीठासीन थे राजेंद्र जी, तो अगर आप बताने, क्योंकि जनता आज जानना चाह रही है। एक व्यक्ति दर्शक दीर्घा से कूद गया और दूसरा कूदने वाला था, सांसदों ने उसे पहले पकड़ा, क्या ये ठीक है सर? हाँ, ठीक बात है, क्योंकि वो जो कूदा तो सांसदों के बीच में ही एक प्रकार से कूदा। जी बिल्कुल। और सांसदों ने पूरी हिम्मत के साथ पूरे उनको पकड़ा। सुरक्षाकर्मी भी तुरंत पहुंच गए थे और फिर थोड़ी पिटाई वगैरह भी उनको काबू में करने के लिए। और उसके बाद पुलिस जो सुरक्षाकर्मी थे वो उनको ले गए पकड़ करके। इसी बीच में उन्होंने जूते में से निकाल करके कोई केमिकल निकाल करके उससे जो गैस थी पीले रंग की, वो हाउस के अंदर, चैम्बर के अंदर छोड़ दी। तो वो हाउस में वो भर गई गैस। लेकिन सारा का सारा घटनाक्रम 1 मिनट में, 1.5 मिनट में हो चुका था। बिल्कुल। और वो दोनों को पकड़ करके जो हमारे सुरक्षाकर्मी हैं वो उनको ले गए थे। लेकिन राजेंद्र जी, आप तो एक वरिष्ठ सांसद हैं, आप कई बार के सांसद हैं, आपने पुरानी संसद में भी आपने देखा है। और आपको याद है सर, 2001 आपने कहा आज ही के दिन 22 साल पहले, आपको याद है सर, आपको मालूम है कि किस तरह से आज भी वो गोलियों के निशान हमारी पुरानी बिल्डिंग से हटे नहीं है। हम जब पार्लियामेंट कवर करते तो वो हटे नहीं है, वो वहीं के वहीं है। इट्स अ रिमेंबरेंस, याद दिलाने के लिए कि किस तरह से भारत की डेमोक्रेसी के ऊपर ये एक घातक अटैक था। आज वैसा नहीं था। लेकिन सर, कई लोग इसको कह रहे हैं ये आंदोलनकारी हैं। ये आंदोलन करने का कोई तरीका नहीं हो सकता सर। आंदोलन और आतंकवाद में फर्क होता है राजेंद्र जी। नहीं, निश्चित रूप से अपनी बात कहने का ये तरीका ठीक नहीं है कि आप लोकतंत्र के अंदर जो आपको अधिकार संविधान ने दिया है उसका आप इस प्रकार से दुरुपयोग करें। जो लोकतंत्र का सर्वोच्च मंदिर है उसकी मर्यादा को आप चोट पहुंचाएं, ये तरीका ठीक नहीं है। लेकिन तो भी जैसा मैंने कहा कि कई बार जो बातें कही जाती हैं जांच के अंदर भी, जो करने वाले होते हैं उनके द्वारा, वो बहुत मिस्चीवियस भी होती हैं। वो बहुत बार सत्य नहीं होती हैं, कई बार सत्य भी होती हैं, कई बार सत्य नहीं भी होती हैं। तो इस जांच के द्वारा इनकी गहराई तक जब पहुंचा जाएगा कि ये लोग कुछ किसी संगठन से जुड़े हुए हैं क्या, इनका क्या उद्देश्य था। अब ये बात तो ध्यान में आई है कि सबके सब लोग सोशल मीडिया पर एक दूसरे से जुड़े हुए थे, देश के विभिन्न हिस्सों के रहने वाले हैं ये। तो इनके पीछे का क्या डिज़ाइन था ये ध्यान में आएगा। उसके पीछे कुछ मुद्दे हैं या कुछ आतंकवादी कुछ कनेक्शन है, तो अभी एकदम से इस बारे में नहीं कहा जा सकता। मैं समझता हूं जो बात मैंने पहले भी कही जी, जांच की धैर्यपूर्वक हमको प्रतीक्षा करनी चाहिए। बिल्कुल। और माननीय स्पीकर महोदय ने राजनीतिक दल के सभी फ्लोर लीडर्स के साथ मीटिंग की है, उनसे इनपुट्स लिए हैं, उनके सुझाव लिए हैं। और इसी प्रकार से जो संबंधित अधिकारी हैं सुरक्षा से जुड़े हुए, चाहे वो डीजी हो सीआरपीएफ के, चाहे वो पुलिस कमिश्नर हो दिल्ली के, और चाहे वो फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स हो, वो सब इसमें लगे हुए हैं। तो निष्कर्ष निकल करके आएगा और गहराई से और तेजी के साथ इसकी जांच होगी।